यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल नाकारा और निकम्मा है। विधायक के कान फूकने वाले कुछ उसके चुनिंदा लोग हैं जो काम करने वाले अधिकारियों की बदली करवा देते हैं। इस मामले में विधायक को सोचना चाहिए। 3 महीने हो गए जी, बड़ा बुरा हाल है। इतना पानी है पूछो मत, यहाँ सीवर का बैठा भी नहीं जाता। अब वो विधायक वहाँ देवा की अदालत लगाता है अपने घर पे। देवा की अदालत बाजार में लगाए ना के, वहाँ क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। मैं तो नथिंग जीरो। आपने जिन मुद्दों को लेकर अपने जनता प्रतिनिधि चुने थे, क्या मानते हैं आपकी वोट सफल रही? नहीं रही, सफल वोट नहीं रही। चुना था विधायक को, भाई सरकार के लिए काम करेंगे, सारी बात नहीं बात बनी है। बिल्कुल जीरो जी। प्रशासन को और इस बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए और यहाँ के बैठे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। लोग रोजाना यहाँ से गुजरते हैं वो नेता भी, अरे इसका समाधान नहीं होता इनसे, क्यों नेता बने बैठे हो? फिर अगर आपके अधिकारियों पर इतनी दबाव नहीं है, छोड़ दो इस पद को, ऊपर क्यों बैठे हो? सरकार से बोलने से डर नहीं, इतना भय बैठा दिया लोगों में। बोलती नहीं है जनता, जो बोलता है उसका जी घोट देते हैं। जिम्मेदारी प्रतिनिधि की है। देखो खड़े हमारे सामने प्रत्यक्ष विधायक साहब तो कभी यहाँ आए नहीं किसी प्रकार। समाधान नहीं होना इसका, 3 महीने में चक्कर काटता रहो। हाँ, लिखित में 3 दिन का आश्वासन दिया है, 3 दिन के अंदर इसको ठीक करवा देंगे। चरखी दादरी में सोमवार को बाजार में दुकानदारों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों में जलभराव को लेकर काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर विधायक को वोट दिए थे, लेकिन वर्तमान के हालात और परेशानियों को देखकर लग रहा है कि उनकी वोट सफल नहीं हुई है। दुकानदारों ने यहाँ तक भी कहा है कि विधायक अपने घर पर देवा की अदालत लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और दुकानदारों ने किन परेशानियों को लेकर बाजार में रोड जाम किया। पिछले 3 महीनों से यहाँ पे सीवर का पानी बैक मार रहा है। बार बार जेई से, एसडीओ से, एक्शन सबसे बात करके देख ली है। पार्षद होने के नाते भी आमजन ने भी बात करके देख ली है, उससे भी कोई समाधान नहीं हो रहा। बार बार यहाँ पे लोगों को परेशान होने का जाम लगाना पड़ा। इस कारण से आज ये प्रशासन के अधिकारी भी जेई भी आया है। अब इन्होंने मात्र 3 दिन का समय मांगा है, 3 दिन का समाधान कर दें। अगर 3 दिन में इसका समाधान नहीं हुआ तो जनता के साथ, वार्ड के लोगों के साथ और व्यापार मंडल के साथ बैठकर हम आज फिर से रोड जाम करेंगे। स्मार्ट बाजार की बातें की जाती है कि ऐसे ही स्मार्ट बाजार बनेगा जब सीवर बैक मार रहे हैं। पत्रकार मोदी, ये तो सही गर्व में बात है। स्मार्ट बाजार बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन सबसे प्राथमिकता की जो नीज लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं पहले वो उपलब्ध करवाने की बातें हैं। सबसे पहले तो हम इसमें समाधान में बात करें। स्मार्ट बाजार तो भविष्य की बात है। क्या आप लोगों ने अपने विधायकों को भी इस बारे में अवगत कराया है इन समस्याओं को लेकर? विधायक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का जो प्रशासन है, क्यों विधायक का लेना देना क्यों नहीं है भाई? यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल नाकारा और निकम्मा है। विधायक के कान फूकने वाले कुछ उसके चुनिंदा लोग हैं जो काम करने वाले अधिकारियों की बदली करवा देते हैं। इस मामले में विधायक को सोचना चाहिए। विधायक को आप जिम्मेदार नहीं मानते हैं? विधायक के पास गए थे जी हम। विधायक के पास सारे मार्केट वाले इकट्ठे हो गए थे। विधायक रोजाना नहीं यहाँ से गुजरता है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था। उन्होंने क्या किया, इस पानी को जो है ना, जो तो क्या स्मार्ट सिटी ऐसे ही बनेगा? ऐसे ही बनेगा दादरी में, तो यही है स्मार्ट सिटी। अच्छा, कैसे हालात रहते हैं यहाँ पे? हालात 3 महीने हो गए जी, बड़ा बुरा हाल है। इतना पानी है पूछो मत, यहाँ सीवर का बैठा भी नहीं जाता। यानी मेरी बात सुनो, विधायक के पास भी गए थे, उनके पीए ने आश्वासन दिया करवा दूंगा। विधायक जी तो मिले नहीं थे। और जेई के पास 10 बार होया है, आज भी फोन करा तो फोन 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर फोन बंद कर दिया। अब वो विधायक वहाँ देवा की अदालत लगाता है अपने घर पे। देवा की अदालत बाजार में लगाए ना के, वहाँ क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। मैं तो नथिंग जीरो। विधायक को आना चाहिए बाजार में, वोट चाहिए ना, वोट व्यापारियों के भी चाहिए, वोट आगे भी। ऐसा आपने पिछले साल भी देखा होगा, जब 4-4 फुट 3-3 फुट पानी भरा था, 1 हफ्ते तक पानी भरा रहा था। अब भी वही हाल है। अब ये है कि वो पानी थोड़ा निकल जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर दिया। बाकी रोड देख लो आप, टूटी सड़कें, डेली हादसे हो रहे हैं, डेली बाइक पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आपने जिन मुद्दों को लेकर अपने जनता प्रतिनिधि चुने थे, क्या मानते हैं आपकी वोट सफल रही? नहीं रही, सफल वोट नहीं रही। चुना था विधायक को, भाई सरकार के लिए काम करेंगे, सारी बात नहीं बात बनी है। बिल्कुल जीरो जी। मैं तो दादरी की खराब माटी और इन मुद्दा बला रखे है। दादरी का ये पूरा मेन बाजार में जो सीवर का जो पानी भरा है, आज इन जितने व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, इनका धंधा चौपट हो लिया है। आप लेडीज देखो कैसे इसमें गंदे पानी में से निकल के छोटी छोटी लड़कियां और जो औरतें हो जा रही हैं। इस प्रशासन को और इस बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए और यहाँ के बैठे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। लोग रोजाना यहाँ से गुजरते हैं वो नेता भी, अरे इसका समाधान नहीं होता इनसे, क्यों नेता बने बैठे हो? फिर अगर आपके अधिकारियों पर इतनी दबाव नहीं है, छोड़ दो इस पद को, ऊपर क्यों बैठे हो? त्याग पत्र दो इसका। अगर दादरी का समाधान नहीं हो रहा तो एक मूलभूत जो सुविधा है शिविर और पानी की, वो सुविधा नहीं हो रही इस सरकार से। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, दुकानदार भाई हैं, कोई तो आवाज़ उठाने वाला हो। जनता इस सरकार से डर रहे हैं लोग।
सरकार से बोलने से डर नहीं, इतना भय बैठा दिया लोगों में, बोलती नहीं है जनता, जो बोलता है उसका जी घोट देते हैं। ठीक है, भगत सिंह तो सबका पैदा हो जाए लेकिन पड़ोसी का पैदा हो। 5-7 दुकानों के आगे सबसे ज़्यादा समस्या है। क्या इसको लेकर कभी आपने अपने जनता प्रतिनिधि अधिकारियों से शिकायत की है? शिकायत की है जी, समाधान भी करवाया है, पर वो समाधान टेम्परेरी है। जैसे पानी निकाल के बरसाती पानी वाला नाला है बीच वाला, इसमें डाल देते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाता है, फिर बैग मार जाता है। जिम्मेदारी तो सबकी है जी, जनता की भी है, अधिकारियों की भी है, विधायक साहब की भी है, पर कोई आश्वासन दिए जाते हैं जिस स्थायी काम नहीं हो रहा। ये हालत देख के लग नहीं रहा कि स्मार्ट बाजार कभी बना है या बन पाएगा आगे भी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा ये लगता है जी, आपके आगे ही है, ये सीवर बैग मार रहे हैं जगह जगह, रोड टूटे हुए हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयदेव जी। दुकानदार है आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने जाम क्यों लगाया था? जाम यूँ लगाया था जी, यहाँ पानी की समस्या है और आज की नहीं, बहुत पुरानी है, कई सालों की है और इसके अंदर कोई इसका समाधान नहीं। सीवर का पानी आता है, दुकानदार परेशान होते हैं, ना वो दुकान पे बैठ सकते हैं ना वो खोल सकते हैं, दुकानदारी भी फ्लॉप हो रही है। बस जब पानी भरा हुआ हो तो कौन आएगा यहाँ, ये इसलिए जाम लगाया था जी। आज अब कह रहे हैं जी कुछ समाधान हो जाएगा, ये सुनते सुनते तो कान पक गए। आज तक तो कोई समाधान हमने तो कोई देखा नहीं जी। अब देखो आगे यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं? देखो, जिम्मेदारी प्रतिनिधि की है, देखो खड़े हमारे सामने प्रत्यक्ष। विधायक साहब तो कभी यहाँ आए नहीं किसी प्रकार से। क्या मानते हैं, पिछले कई सालों से आप इस पानी की मार झेल रहे हैं, हाँ जी। कभी कम कभी ज्यादा। विश्वास को लेकर आपने अपने जनता प्रतिनिधि चुने थे, वोट दिए थे, क्या आपकी वोट सफल रही मानते हैं? कोई सफल नहीं है जी आज तक किसी प्रकार की। देखो जी, यहाँ परेशानी के सिवाय कुछ है ही नहीं। उमेद कुमार जी है। अच्छा, आज यहाँ जाम लगाया था, क्या आश्वासन दिया गया है? इसमें ये है जो लाजपत राय चौक पे जो मेन हॉल है सीवरेज का, इसमें ब्लॉकेज है, इसमें इसकी सिल्ट अभी ये हो रखा है, तो इसकी सिल्ट निकलवा के 3 दिन के अंदर इसको चालू करवा देंगे। अच्छा, क्या इसमें टेम्परेरी रिलीफ के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? टेम्परेरी रिलीफ के लिए है, छोटी मोटर हमारी है ये 3 HP की, इसको पानी के डाइवर्ट कर देंगे तब तक के लिए। अच्छा, ये काफ़ी पुरानी समस्या, क्या मानते हैं इसका स्थायी समाधान हो सकता है? हाँ, स्थायी समाधान ये है, इसमें जो सिल्ट है इसको निकलवा के इसका स्थायी समाधान है, यही है। तो अब लिखित में आश्वासन दिया आप लोगों ने? हाँ, लिखित में 3 दिन का आश्वासन दिया है, 3 दिन के अंदर इसको ठीक करवा देंगे हम।